हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस यस कंटिन्यू सर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, हम 1 मिनट में वो स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे और कुछ कस्टमर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्लीज़ अपने फेलो कोचेस को भी मैसेज कर दीजिए कि वेबिनार स्टार्ट होने जा रहा है। एंड प्लीज़ आप अपने सारे कैमराज ऑन कर सकते हैं क्या? मैं एक्साइटमेंट देखना चाहता हूँ सबकी यहाँ पे। परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट, वाह। दैट्स ग्रेट। तो आई गेस वीकेंड सबका बढ़िया गया। सबको सबसे पहले जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ग्रेट। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। आई एम स्क्रीन में स्टार्ट कर रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। तो मेरी सभी स्क्रीन अगर शेयर हो रही है तो प्लीज थम्स अप कर दें एक बार सभी। आई कैन सी एवरीवन। यस ओके, ग्रेट हो ग्रेट रही है। ग्रेट। तो मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे सबसे पहले, अभी हमारे पास कितने, हमारी जो ऑडियंस है जो अभी एप्लीकेशन यूज कर रही है वेलनेस की, और अपना जो बिजनेस है, हर्बल लाइफ बिजनेस है, वो फुल टाइम अपना अचीव कर रही है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, चलो हम वेबिनार स्टार्ट करते हैं। और आपका नाम बोलता समय व्यर्थ करते हुए, तो मेरी स्क्रीन अगर प्रेजेंटेशन दिख रही है तो मेरे को आप एक बार बता सकते हैं? यस यस। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम अपने जो डीएमओज होते हैं, हमारे डेली टास्क होते हैं, जो एक हर एक वेलनेस कोच यूज करता है, उसको कैसे वेलनेस ही एप्लीकेशन के साथ जोड़कर हम अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर हम पूरी आज की मीटिंग रखेंगे। हम 20-15 मिनट में, 20 से 25 मिनट का ये वेबिनार जाएगा। उसमें हम हर एक वो फीचर की बात करेंगे जो आपका वो स्पेसिफिक डीएमओ के साथ जुड़ेगा, और फिर आपको उसका कन्वर्जन दिखेगा। अभी तक हमारे जो स्टेटिस्टिक्स आए हैं, लोगों के 65% तक के रिटेंशन बढ़े हैं, और 75% तक के न्यू एक्विजिशन, मतलब नया लीड जो आ रहा है उसका कस्टमर का नंबर बढ़ा है। राइट। तो ये हमारे अभी तक के रिजल्ट्स हैं। मैं आज सबको अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ जिनको मेरे बारे में नहीं पता। मेरा नाम सिमरप्रीत सिंह है एंड मेरी एज 22 है। हमने 1 साल पहले वेलनेस की शुरुआत करी थी। मैं काफ़ी सारे प्रेसिडेंट टीम से काम करता था, प्रेसिडेंट टीम के साथ काम करता था। तो तब हमने ये मार्केट में आइडेंटिफाई करी इस प्रॉब्लम को, और इसको हमने इंट्रोड्यूस करा अप्रैल मंथ में। अभी हमारे पास 1500 प्लस हर्बल लाइफ कोचेस जुड़े हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से, प्लस 5 से 6 प्रेस टीम्स की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई हैं। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी फर्स्ट स्लाइड से। तो हम पहले जानना चाहते हैं कि क्या इसके बेनिफिट्स क्या है अटेंडिंग ऑफ वेबिनार। राइट। तो सबसे पहले अपने जो डीएमओज को है उनको सुपर पावरफुल बनाना, कि जो इनकी पावर तो बहुत अच्छी है, पावर तो है, बट उनको सुपर पावर कैसे करना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक लीड कन्वर्जन होता है कि जैसे हमारे पास 10 लीड आ रही है, हम उसको 1 से 2 लीड कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो उसका नंबर कैसे बढ़ाएं। ठीक है, यूजिंग दिस एप्लीकेशन। थर्ड, हम अपने लाइफ टाइम क्लाइंट्स, मतलब जो हमारे कस्टमर हमारे साथ जुड़े हैं, उनको लाइफ टाइम के लिए सिक्योर कैसे करें कि वो हमारे से ही हमेशा हमारी सर्विसेज लेते रहे, हमारे से प्रोडक्ट लेते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो इसके वेबिनार में हम इस पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सभी रेडी हैं? मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि सभी आ चुके हैं, सब रेडी हैं। दैट्स ग्रेट ग्रेट फाइन। यस तो हमारे 22 लोग आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड के साथ। तो सबसे पहला, हमारा जो डीएमओ है, जो सारे कोचेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएमओ यूज करा जाता है कि किसी भी कस्टमर का चेकअप करना। तो मामूली होता क्या है, हम चेकअप भी बहुत अलग अलग जगह से करते हैं। हम कस्टमर्स के घर पे जाके भी चेकअप करते हैं। कस्टमर के किसी, हमारा कोई कस्टमर है स्पेसिफिक कस्टमर, उनके आंट गुआट की पार्टी वगैरह रख के कुछ हम उनके चेकअप्स करते हैं, या फिजिकल रोड पे भी कैंप्स वगैरह अपने लगा के चेकअप करते हैं। तो उसमें हम आज तक क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, हम वहाँ पे अपने पेपर पेन लेके जा रहे थे, उन्हीं पेपर पेन्स पे लिख के उनको दे रहे थे। ठीक है, उनका स्टैट्स मशीन पे खड़े होके जो उनके स्टैट्स हैं उनको लिख के दिया, वही पर्ची पाड़ के उसके पीछे ही हम मील प्लान लिख के दे रहे थे उनको। तो वो एक एफिशिएंट वे नहीं था। वो सभी ही कर रहे हैं। अगर आप उनके घर पे मान लो उनका 4 बार चेकअप हो चुका है, चारों ही उनको पेपर पे लिख के पीछे मील प्लान देंगे, तो आप डिफरेंट क्या कर रहे हैं फिर?
तो वो कस्टमर कैसे यूज़ करेगा कि आप डिफरेंट कैसे हैं। तो उसी डिफरेंट को हमने बनाने के लिए, एक डिफरेंस बनाने के लिए, एक अच्छे कोच में और एक साधारण कोच में हमने वेलनेसी एप्लीकेशन का इंट्रोड्यूस करा था। तो वेलनेसी एप्लीकेशन से अगर हम वही चेकअप लेके आए तो वो चेकअप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको इसी स्क्रीन पे फ़ोन लेके आऊँगा अपना और आपको दिखाऊँगा कि हम वो चेकअप कैसे कर सकते हैं। एक बार देख लूँ सभी को एंट्रेंस मिल रही है? ओके ग्रेट। ठीक है। तो मेरे सबके मेरी फ़ोन की स्क्रीन सबके स्क्रीन पे दिख रही है? दिस वन? यस सर, ओके दिख ग्रेट। रही है। तो सबसे पहले मैं लॉगिन करूँगा एप्लीकेशन में। सबको पता है लॉगिन का प्रोसेस, हमें पहले आई एम अ कोच करके लॉगिन करना होता है। देन हम साइन इन विद गूगल या फ़ोन नंबर से, जो भी हमारे पास सुविधा है, हम उससे लॉगिन कर सकते हैं एप्लीकेशन में और एप्लीकेशन में एंट्री पा सकते हैं अपनी। तो मैंने जैसे अभी एंट्री कर ली है, मैं एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका हूँ। मेरा ये डेमो स्टार्ट हो गया इसमें, बट मैं डेमो को भी स्किप करूँगा और हम सीधा जंप करेंगे कि अब एक कस्टमर का हम चेकअप कैसे करना है, वो भी स्पेसिफिक वे में। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आप सभी नोट कर सकते हैं कि जो भी कस्टमर हमारे पास आ रहा है, जो भी कस्टमर हमारे पास आ रहा है चेकअप के लिए, वो चाहे किसी भी थ्रू आ रहा है, रोड मैप्स कस्टमर के थ्रू, उसका हम कॉपी पेन से चेकअप नहीं करेंगे। हम वेइंग मशीन पे खिला के एप्लीकेशन पे खोल के करेंगे। उसका बेनिफिट ये होता है कि अब जो कस्टमर वेटिंग मशीन पे खड़ा है ना, उसके सामने बिल्कुल एक नई चीज चल रही है। मतलब वो देख रहा है कि कोच उसके एप्लीकेशन में डाटा डाल रहा है, मतलब वो सब कुछ ऑथेंटिक हो रहा है। आपको भी पता है आजकल टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ रही है, कैसे जियो ने रेवोल्यूशनाइज करा। हर बच्चे बच्चे के पास, हर के पास एक मोबाइल फोन होता है। तो वो जो एक मोबाइल फोन के ऊपर आप एक चेकअप करते हैं ना, तो आपकी ब्रांड वैल्यू एक चीज होती है। हर एक कोच की एक ब्रांड वैल्यू होती है, उसी से उसके नंबर ऑफ कोचेस डिफाइन होते हैं। तो वो आपकी ब्रांड वैल्यू सीधा ही 10 पॉइंट्स प्लस जाती है। तो मैं यहाँ से भी दिखाऊंगा कि हम चेकअप कैसे कर सकते हैं। तो चेकअप करने के लिए मैं यहाँ पे सेकंड टैब पे क्लिक करूंगा। सेकंड टैब पे क्लिक करने के बाद मैं प्लस पे क्लिक करूंगा अपना नया कस्टमर ऐड ऑन करने के लिए। तो मैं नया कस्टमर ऐड ऑन करा। ये एप्लीकेशन मेरे को पूछ रहा है कि आपका कस्टमर क्या नया है कि पुराना है, राइट। तो अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो एग्जिस्टिंग कस्टमर में हम देख सकते हैं, हम उनकी पुरानी डेट ऑफ जर्निंग डाल सकते हैं। बट अभी हम चेकअप कर रहे हैं तो हम नया कस्टमर ही डालेंगे। कस्टमर से पूछ के, कस्टमर के सामने एप्लीकेशन यूज करेंगे, कस्टमर से पूछ के उनका नाम पूछेंगे। लेट से कस्टमर का नाम है राहुल, तो मैं यहाँ पे राहुल लिख देता हूँ। राहुल लिखने के बाद मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट के बाद मैं उनका जेंडर डिफाइन करूंगा कि क्या है। उनकी डेट ऑफ बर्थ डालूंगा। डेट ऑफ बर्थ डालने का ये बेनिफिट होता है कि एक तो हम एज कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या बेनिफिट होता है, हम सबको रिमाइंडर्स लगाने पड़ते हैं अलग अलग कि कस्टमर को बर्थडे विश करने का। आपको भी पता है कस्टमर जो हमारे साथ जुड़ता है उसको लाइफ टाइम हमें बनाना पड़ता है, तो उसके लिए उनकी हर एक इंपॉर्टेंट डेट को याद रखना पड़ता है। तो उसी डेट को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एप्लीकेशन खुद आपको रिमाइंडर देगी और ऑटोमेटिकली उनको बर्थडे विश भी आपके थ्रू जा चुका होगा। तो हम यहाँ पे उनको बॉडी कंपोजिशन देखेंगे, वो देखने में कैसे लगते हैं। फिर उसके बाद उनका हाइट देखेंगे। हाइट हमने जो भी मेजर कर रखा होगा 6 फीट इंच, राइट। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जस्ट सेकेंड, फिर उसके बाद हम वेट सिलेक्ट करेंगे कि कस्टमर का वेट क्या है। मान लीजिए मशीन पे उनका वेट आया है 80 किलो, तो मैं यहाँ पे 80 किलो सिलेक्ट कर लूंगा। एंड विसरल फैट एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ मशीन बता सकती है, वो कोई भी एप्लीकेशन कैलकुलेट नहीं कर सकती। तो अगर विसरल फैट हमारी मशीन पे आ रहा है तो हम उसको चेक कर लेंगे। तो जैसे विसरल फैट मैं मान लेता हूँ वहाँ पे 5 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑटोमेटिकली सारा डाटा आ गया, राइट। मेरे पास उसका आइडल वेट, उसकी बीएमआई, उसकी मसल फैट, उसका फैट परसेंटेज, उसका आरएम, उसका विसरल फैट, बॉडी, ये सब कुछ आ चुका है। बट ये जो डाटा रहता है ये अप्रोक्सीमेट रहता है। कई बार क्या रहता है, मशीन का एक आधा मैट्रिक्स स्पेसिफिकली सही ज्यादा एक्यूरेट होता है एप्लीकेशन के माध्यम से, क्योंकि वो मशीन इलेक्ट्रोलाइट छोड़ रही है वो कस्टमर की बॉडी में और फिर मेजर कर रही है। यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशंस हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें मसल परसेंटेज मशीन पे आया 30% और फैट आया 25%, हम इसको एडिट कर सकते हैं इस पे क्लिक करने के बाद। तो इसको मैं क्लिक करने के बाद मैं 30 कर दूंगा। 30 करने के बाद फैट मैं इनका बढ़ा सकता हूँ। जैसे फैट इनका है मान लीजिए 25, तो मैं 25 कर सकता हूँ। ये रिपोर्ट उसी तरह ही फिर तैयार होगी। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं कस्टमर की यहाँ पे फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल डाल सकता हूँ अगर मेरे पास अवेलेबल है। अगर मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको छोड़ भी सकता हूँ, मेरे को कोई इसमें ये कंपलसरी नहीं है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा।
नोट्स डाल सकता हूँ इस पे। मान लीजिए मेरे कस्टमर का कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो ये सिर्फ आपको दिखेंगे वो नोट्स, तो मेडिकल हिस्ट्री है वो मैं डाल सकता हूँ। फॉलोअप टाइम मैंने अगला फॉलोअप कब लेना, 8 दिन बाद लेना है कि कस्टम कुछ लेना है, ठीक है। सेकंड मैंने लेना कि डू यू वांट योर क्लाइंट एक्टिव और नॉन एक्टिव, मतलब आपको अपना कस्टमर का एप्लीकेशन एक्टिव रखना है कि इनएक्टिव रखना है, उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये सब कुछ मैं सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पे मेरा कस्टमर एड ऑन हो चुका है। अब हम ये कॉपी करके उनके व्हाट्सएप पे भेज देंगे और उससे कस्टमर का जो ब्रेन में आएगा ना, क्या बात है, कोच ने मेरे को कुछ ही 1 मिनट के अंदर अंदर मेरा चेकअप करा, मेरे को व्हाट्सएप पे अपना इंटीग्रेट भी कर लिया, आपके पास उसका मोबाइल नंबर भी आ गया व्हाट्सएप पे भेजने के बाद, उसको पूरा रिपोर्ट भी मिल गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसी रिपोर्ट मिली होगी। तो जैसे मैं अभी राहुल जी को खोलता हूँ, राहुल जी को खोलने के बाद मैं यहाँ पे देख पाऊंगा कि इनकी रिपोर्ट कैसे बनी है। क्रिएट एंड शेयर पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है रिपोर्ट देखने के लिए। क्रिएट एंड शेयर पीडीएफ के बाद क्लिक करने के बाद आप इनकी रिपोर्ट देख सकते हैं। एक प्रोफेशनल रिपोर्ट जनरेट हो जाती है जो हम उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। एंड इसी रिपोर्ट पे लास्ट पे आपको अपनी खुद की फोटो प्लस आपका नाम लिखा आता है, आपकी डिटेल्स लिखी आती हैं, जो भी आपकी डिटेल्स होती हैं, जिससे वो पता लगता रहे कि जो हमारा कोच है वो कितना प्रोफेशनल है। उनकी खुद की रिपोर्ट बनी है, ये देखिए आपकी डिटेल्स आएंगी और लास्ट में आपका स्टैटिस्टिक्स, ये सब कुछ दिखेंगे। तो ये एक प्रोफेशनल कोच की निशानी होती है कि वो कितना प्रोफेशनल काम करना चाहता है। जैसे हमारी प्रोफेशनलिटी बढ़ती है, प्रोफेशनलिटी बढ़ने से हमारा ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, ब्रांड वैल्यू बढ़ने से हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो ये था हमारा फर्स्ट डीएमओ जिसपे हम इंटीग्रेशन करके अपना सबसे पहले कस्टमर काउंट बढ़ा सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक सबको समझ आया? तो प्लीज़ किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे को हैंड रेस करके भी पूछ सकता है। ग्रेट। तो अब हम नेक्स्ट डीएमओ पे चलते हैं। नेक्स्ट डीएमओ है हमारा फॉलो अप वेलनेस। ये वही डीएमओ है कि अब कस्टमर को लंबे समय तक मेंटेन रखना है हमें, वो हमारे क्लब में आ रहा है, हमारी सर्विसेज ले रहा है, तो फॉलो अप इज सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें लेना होता है अपने कस्टमर से, उसको अगले महीने भी सर्विस देना, अगले महीने भी प्रोडक्ट देने के लिए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए भी हम एप्लीकेशन का बहुत ईजी यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या करना रहेगा, हमें बस उस कोच की, उस कस्टमर की स्पेसिफिक प्रोफाइल को खोलना रहेगा, जैसे कि मैंने आपके सामने खोल के दिखाई है। अब आपको खोलने के बाद आपको फॉलो अप पे क्लिक करना रहेगा। मैं फॉलो अप पे क्लिक करूंगा। फॉलो अप पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ नहीं, हम सिर्फ आज की डेट जब भी हम फॉलो अप ले रहे हैं, ठीक है, हम वेट डालेंगे। अब अगला फॉलो अप में वेट कितना पीछे लिखा आ रहा है, पहले उनका 80 था, मान लीजिए अब उनका हो गया 78, तो मैं 78 वेट चेक करूंगा, 78 किलो वेट डालूंगा और यहाँ पे फैट उनका आ रहा है कि वो दिखते कैसे, फैटी दिखते हैं अभी भी। विसरल फैट उनका जो भी होगा, जैसे भी मैंने बताया, वो हम डाल सकते हैं। ये सबमिट करने के बाद मैं अगला फॉलोअप फिर 8 दिन के बाद रखना चाहता हूँ, जिससे मेरे को और अपने कस्टमर को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब सिमिलरली मेरे वो सारी चीज़ें बन के सामने आ चुकी हैं। वो सारी चीज़ें मेरे जो सामने बनी हैं उनको हम देख के चेक करके उनको रिपोर्ट दोबारा सेंड कर सकते हैं। ये सब कुछ चेक करके मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा एंड मेरा फॉलोअप भी डन हो गया। अब ये फॉलोअप डन होते क्या क्या होता है, एक चीज़, हमारी जो रिपोर्ट है वो अपडेट हो जाती है, जिससे कस्टमर को उसकी दूसरी रिपोर्ट भी मिल रही है उसको प्रॉपर, वो बाकी कोचेस उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे। दूसरी चीज़, उनको जो कस्टमर है उसका प्रोग्रेस पूरा रिकॉर्ड हो गया। अब मैं अगर देखूंगा तो उसकी एप्लीकेशन पे, कस्टमर की एप्लीकेशन पे उसका ये ग्राफ भी बना आ जाएगा कि वो प्रोग्रेस कैसे कर रहा है। जैसे जैसे आप उसका फॉलोअप डालते रहेंगे उसका प्रोग्रेस आगे आगे बढ़ता रहेगा। हम डेट चेंज करके देख पाएंगे कि कैसे कैसे उनका प्रोग्रेस और आगे बढ़ रहा है। जिस भी हमें फॉलोअप का पीडीएफ चाहिए, स्पेसिफिक रिपोर्ट, हम क्रिएट एंड शेयर पीडीएफ पे चेक करके पहले कौन सी डेट का चाहिए और क्रिएट एंड शेयर पीडीएफ पे क्लिक करके उनको शेयर कर सकते हैं। तो ये है हमारा फॉलोअप, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए, उसको लंबे समय तक जोड़े रखने के लिए। तो ये हमारा सेकेंड डेमो इंटीग्रेशन था। यहाँ तक सबको समझ आ चुका हो तो आई गेस बता दीजिए। अगर किसी को कोई भी क्विज है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं और आपके सामने एक पोल भी आ रहा होगा जो सब जिसको जवाब दे सकते हैं। दैट्स ग्रेट। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट में हम एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो उसी के लिए आप लास्ट तक वेबिनार के बने रहें। सभी एग्जिस्टिंग वेलनेस जी कोचेस को जो एप्लीकेशन पे है उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है अपने बिजनेस में, तो उसके लिए आप लास्ट तक प्लीज़ बने रहिए।
मैं तीसरी चीज़ की बात करता हूँ। तीसरा फीचर जो हमने रिसेंटली यूज़ करा है और जो आपके सबसे काम आएगा, ये एक बोनस फीचर है, ये हमारा डीएमओ नहीं रहता, बट सभी कोचेस को आज के वक्त में एक वेबसाइट चाहिए, राइट? सबको कोचेस को एक आपके समय में वेबसाइट चाहिए। तो हमारी एप्लीकेशन आपके लिए एक पर्सनलाइज वेबसाइट भी बना के देती है ऑटोमेटिकली। मतलब कि आपने जो भी एप्लीकेशन में डाटा डाल रखा होगा, अपने कस्टमर्स, अपने स्टोरीज, अपने रिजल्ट्स, अपने बारे में आप क्या करते हैं, आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है, वो सब कुछ आपकी वेबसाइट पे दिखेगा। एंड ये वेबसाइट का यूआरएल आप क्यूआर बना के अपने जितने भी फिजिकल कैंप्स हैं, रोड मैप कैंप्स हैं, अपने पोस्टर्स हैं, अपने डीएमओज हैं, अपने फ्लायर्स हैं, उसमें लगा सकते हैं। इसका बेनिफिट कहाँ कहाँ पे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मान लीजिए आपने फ्लायर में सबको लगा के भेज दिया। अब फ्लायर में मोबाइल नंबर रखा होता है, तो मोबाइल नंबर सब करके कॉल नहीं कोई करना चाहता, सब एक कॉल करने से अतराते हैं कि हम वो कॉल क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट वेबसाइट खोल के सब जरूर देखेंगे कि क्या कितना प्रोफेशनल बंदा है ये हमारे पास। तो वेबसाइट पे एक फीचर है कॉन्टेक्ट मी फीचर। अभी मैं वेबसाइट खोल के दिखा रहा हूँ, मेरा ये डिवाइस थोड़ा स्लो है। तो उसमें ऐसे कॉन्टेक्ट मी फॉर्म आता है, दिस वन। तो जो ये हमारा कॉन्टेक्ट मी फॉर्म है ना, इसमें अगर कोई भी कोच कस्टमर आके आपके फ्लायर के थ्रू रजिस्टर करेगा, सबमिट डिटेल्स करेगा, उसी वक्त आपके मेल पे, जो भी आपकी मेल यहाँ पे डली होगी, उस मेल पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस कस्टमर की, और वो आपकी लीड बन के तैयार। आपको बस कुछ नहीं करना, अपनी पर्सनलाइज वेबसाइट का लिंक अपने फ्लायर्स में डालना है, उसमें उनको शेयर करना है, और अपने नए कस्टमर्स को वहाँ पे वो डिटेल्स फिल करके आपके बारे में जान के वो आपकी लीड बन सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा, आज के सोशल मीडिया के ज़माने में वेबसाइट एक बहुत इनिशियल पार्ट है अपने कोचिंग बिजनेस के लिए। सबके सब अब वेबसाइट नहीं अफोर्ड कर पाते। अगर हम पर्सनलाइज वेबसाइट बनाने की जाए तो जिसपे अपना डोमेन हो, अपना बिल्कुल अलग सा हो, वो हमें अराउंड पड़ता है 10 से 15 हज़ार में। बट हम मात्र इसी सब्सक्रिप्शन में ये वेबसाइट सभी कोचेस को फ्रीली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम अब नेक्स्ट डीएमओ और लास्ट डीएमओ पे जाते हैं कि कैसे हम तीसरा डीएमओ अपना, जो कि सबसे ज़रूरी डीएमओ है, उसको यूज़ करके अपने जो कोचेस हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं, उनको लंबे समय तक रिटेन कर सकते हैं, उनको खुश रह सकते हैं, उनको एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो लंबे समय तक बने रहे। तो तीसरा डीएमओ की बात करता हूँ, क्रिएट एंड असाइन मील। मील प्लान हम सब देते हैं, उसी कॉपी पेन पे पेपर पे लिख के मील प्लान उनको दे देते हैं। बट भगवान जाने वो मील प्लान उनके पास कितनी देर तक टिकता है। बच्चे उनके आके क्या मील प्लान खराब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने व्हाट्सएप पे भेजा, व्हाट्सएप चैट चल रही है, ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। बट अगर वेलनेसी ऐप उनके फ़ोन में डाउनलोड होगी ना, तो उनको सुबह 6 बजे नोटिफिकेशन आने में या 10 बजे नोटिफिकेशन आने में कि आपके कोच ने आपको ये खाने को बोला है, कोई नहीं रोक सकता। तो जो हमारा थर्ड डीएमओ है, इंटीग्रेशन विद असाइन मील, मील प्लान के साथ अपने क्लाइंट्स को इंटीग्रेट करना और उनको एप्लीकेशन पे लाना, वो एक सबसे ज़रूरी इंटीग्रेशन है। अगर हम इसको सही तरीके से यूज़ कर पाते हैं, तो हमारे पास कोचेस के रिजल्ट्स आए हैं कि कैसे उनके कस्टमर्स उनसे कितना खुश हैं और वो लाइफ टाइम के लिए उनसे जुड़ना चाहते हैं। तो मैं उसी की बात करके आपको मील प्लान वाला दिखाता हूँ कि कैसे हम मील प्लान असाइन कर सकते हैं। तो हम अपने तीसरी टैब में जाएंगे। तीसरी टैब में जाने के बाद हमारे पास ये मील प्लान मिल जाएगा। हमारे पास आप देख सकते हैं कितने सारे मील प्लान्स यहाँ पे आ रहे हैं। आई रिक्वेस्ट संजना कि जो भी एंट्री करना चाहते हैं प्लीज़ उनको एंट्री दे दें, और अगले 2 मिनट में प्लीज़ एंट्री बंद कर दें। अभी हम किसी भी कोच की एंट्री इसके बाद नहीं ले पाएंगे। तो अभी हम ये हमारे पास सारे मील प्लान्स दिख पा रहे हैं, राइट? तो हम इसमें से कोई भी मील प्लान जो हमें सही लगता है, इसमें आपको डिटेलिंग भी दे रखी है, डिटेल्ड हेल्थी एजिंग मील प्लान फॉर सीनियर्स। सीनियर्स के लिए कौन सा मील प्लान है, मेंटेनेंस के लिए मेल 30 से 50 एज है जिनकी, वो मेंटेन करना चाहते हैं वेट, उनके लिए मील प्लान क्या है। कोई मसल गेन करना चाहता है 18 से 30 उम्र की, वो उनके लिए मील प्लान क्या है। तो सबके लिए मील प्लान्स बने हैं, और हमें पता है आप सबको कैसे मील प्लान्स चाहिए, तो उसी हिसाब से हमने मील प्लान्स बनाए हैं काफ़ी सारे अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट और वेलनेस कोचेस की मदद से। तो आपको मॉर्निंग रूटीन में वाटर के बारे में बताया जाएगा, प्री वर्कआउट में आपको एक्सरसाइज और एनर्जी बूस्ट एलिमेंट्स ए फ्रेश के बारे में बताया जाएगा, फिर पोस्ट वर्कआउट में आपको सप्लीमेंट्स अगर आप कुछ भी दे रहे हैं, हर्बल लाइफ कंट्रोल, सेलुलोस, उसके बारे में बताया जाएगा। ब्रेकफास्ट में आपको शेक और शेक की रेसिपी में बताया जाएगा। अगर आपको ये सब कुछ मील प्लान सही लग रहा है अपने कस्टमर के लिए, आप सिर्फ असाइन मील पे क्लिक करके अपने कस्टमर राहुल जी को सिलेक्ट करके असाइन कर सकते हैं। दैट्स इट। बस इतना करने पर उनके मोबाइल पे नोटिफिकेशन एक्टिव हो जाएगी, प्रोवाइडेड उनके फ़ोन में वो एप्लीकेशन डाउनलोड होनी चाहिए, और एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद उन पे वो एक्टिव रहने चाहिए। हमारी टीम
कॉन्स्टेंटली उनको नोटिफिकेशन भेजती हैं। अगर आपने कभी किसी क्लाइंट साइड देखा होगा, कॉन्स्टेंटली उनको मोटिवेट करते हैं अपनी फिटनेस जर्नी के लिए, तो उसके लिए हम एक्टिवनेस के लिए ज़रूरी रखते हैं। तो वो एक्टिव रहने चाहिए एप्लीकेशन पे। जितना वो एक्टिव एप्लीकेशन पे रहेंगे, उतना ही वो ऑटोमेटिकली आपके लिए एक अच्छा इमेज बना पाएंगे। तो यहाँ पे मील प्लान का आप सबने समझ लिया कि हम मील प्लान कैसे असाइन कर सकते हैं, बट काफ़ी कोचेस बोलेंगे कि कैसे हम अब इसको एडिट, हम इसको चाहते हैं कि कुछ हमें इसमें नहीं डालना। लेट से हमें स्नैक्स है, तो हमें स्नैक्स में ये चीज़ नहीं देनी, कुछ और देना चाहते हैं, वो वेजिटेरियन है या कुछ और देना चाहते हैं, तो वो भी बहुत सिंपल है। हम अपना डिजायर्ड मील प्लान सेलेक्ट कर लेंगे। डिजायर्ड मील प्लान सेलेक्ट करने के बाद हम कॉपी एंड एडिट का बटन आ रहा है, कॉपी एंड एडिट पे क्लिक कर लेंगे। कॉपी एंड एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट एडिंग योर मील प्लान्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैं समझाऊं, मेरे को पोस्ट वर्कआउट ब्रेकफास्ट में सप्लीमेंट्स की जगह टाइमिंग चेंज करना है, मेरे को इसको 7:30 से 7 बजे करना है, तो मैं यहाँ पे टाइमिंग चेंज कर सकता हूँ। 7 AM सेलेक्ट करके ओके करके इसको क्रिएट प्लान पे क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली नया मील प्लान बन जाएगा जिसपे मेरा 7 AM पे सप्लीमेंट जा रहे हैं, वो सबसे नीचे आपको दिखेगा। अब इसी मील प्लान पे आप असाइन मील क्लिक करके उस कस्टमर को दोबारा से क्लिक कर सकते हैं। जैसे राहुल को मैंने दोबारा असाइन मील करा, अब इनका मील प्लान अपडेट हो जाएगा। तो आई गेस यहाँ तक आपको तीसरा डीएमओ भी सब अच्छा प्रोवाइडेड समझ आ चुका है। तो लास्ट में हम इस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अब रिजल्ट्स गिविंग बेनिफिट्स कस्टमर को देंगे, क्योंकि कस्टमर की उसका एप्लीकेशन में आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने जैसे कि बताया। तो उसको 3 बेनिफिट्स मोस्ट प्रॉपरली होते हैं एप्लीकेशन पे ऑनबोर्ड होने पे। वेरी फर्स्ट, रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती है उनको मील्स और चेकअप्स की, और हम फन कोड्स, कुछ मस्ती का मटेरियल, कुछ भी उनको मोटिवेट करने के लिए हम नोटिफिकेशन रेगुलरली भेजते रहते हैं, जैसे कस्टमर पूरा बना रहे। जैसे आपको पता हो तो जोमेटो और ब्लिंकिट, इनका बिजनेस सबसे ज़्यादा कैसे बढ़ा था? नोटिफिकेशन मार्केटिंग से। ये अपने कस्टमर्स को ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन देते थे कि वो लोग मजबूर हो गए उनके एप्लीकेशन में डाउनलोड करने के लिए। तो आप भी अपने बिजनेस में ये नोटिफिकेशन इंक्लूड करके अपने कस्टमर्स पे अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो हमारा एक फर्स्ट चीज़ ये हो गई। सेकंड, वो कभी भी अपना रिपोर्ट्स, अपना मटेरियल अपने फैमिली और फ्रेंड से डाउनलोड करके शेयर कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, क्योंकि आप भी चाहते हैं कोई भी मार्केट में नई चीज़ आती है, कोई भी कस्टमर कोई नई एप्लीकेशन डाउनलोड करता है, तो उसको एक्सप्लोर करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर दिखाता है। उसी नोटिफिकेशन में, उसी एप्लीकेशन में आपके रिजल्ट्स, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें जब लिखी होंगी, तो उनको फैमिली और फ्रेंड्स के रेफरल खुद ही आएंगे। और तीसरी चीज़, आपके जब उनको रिजल्ट्स दिखेंगे, आपकी ब्रांडिंग दिखेगी, तो आपकी इनकम यहाँ पे इंक्रीज करेगी, क्योंकि आपको रेफरल्स मिलेंगे। सबसे ज़्यादा रेफरल मार्केटिंग कस्टमर को ऑनबोर्ड करके ही मिलेंगे। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, इनको लिख लीजिए। अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत फ़ायदा आपको सब होगा। हमारे काफ़ी सारे कोचेस, इवन प्रेस टीम्स इस चीज़ को यूज़ करते हैं, एंड फिर उसके बाद इनको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये था हमारा तीनों बेनिफिट्स के बारे में। हम बोनस में लास्ट में आपको फीड बेनिफिट के बारे में बताते हैं कि फीड के बारे में सबको होना होगा। तो हमारी एप्लीकेशन पे एक फीड बेनिफिट भी है। तो फीड पे मैं जाने के लिए होम स्क्रीन पे वापस आऊँगा और अपना सेकंड टैब को क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमारे पास 2 कम्युनिटीज़ हैं, योर कम्युनिटी, ग्लोबल कम्युनिटी में। आप यहाँ पे अपने कस्टमर को एजुकेट करने के लिए, अपने कस्टमर को शिक्षा देने के लिए योर कम्युनिटी में कोई भी पोस्ट डाल सकते हैं। जैसे ही आप योर कम्युनिटी में कोई भी पोस्ट डालते हैं, आपके कस्टमर को एक नोटिफिकेशन जाती है कि आपके कोच ने आपके लिए कोई एजुकेशन ऐड करी है। उस पर क्लिक करके वो आपकी एजुकेशन सीख सकते हैं इकट्ठे, और सभी खुद से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि कैसे उनका प्रॉपरली चल रहा है। तो ये भी एक इंगेजमेंट का, कस्टमर एक्सपीरियंस का बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है। लास्ट में जैसे कि मैंने बताया, हम बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने रहे थे, पर उससे पहले मैं सबसे जानना चाहूँगा इसके बारे में, किसी को कोई भी डाउट, किसी को कुछ भी समझना है या किसी को कोई भी दिक्कत आ रही हो, प्लीज़ शेयर करिए चैट बॉक्स में। हम आपका आंसर तभी दे पाएंगे। आप हैंड रेस भी कर सकते हैं सभी। तो हमारे पास काफ़ी चैट्स आ रखी हैं। सबसे पहले हमें पूछा गया है कि सर स्क्रीन को फुल कर दीजिए, सॉरी। सेकंड आपने पूछा परमजीत कौर जी ने, फ्री है ये वेबसाइट? जी, एप्लीकेशन की सब्सक्रिप्शन के साथ आपको ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री मिलेगी। हाँ, ऐप सब्सक्रिप्शन लेके वेबसाइट। संजना ने वेरी गुड आंसर कर दिया। ड्यू टू नेटवर्क इशू आई एम अनएबल टू लिसन। सर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे लाइव कर दी जाएगी आपके लिए, तो आप वो रिकॉर्डिंग भी चेकआउट कर सकते हैं। नो डाउट सर, ठीक है। किसी को कोई और भी डाउट, कोई भी कुछ समझना चाहता है, हम इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो जैसे आसिम सर यहाँ पे। आसिम सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको एप्लीकेशन यूज़ करते कितना टाइम हो चुका है अभी तक?
और एप्लीकेशन मैंने यूज किया था, मुझे अच्छा लगा, बट कुछ चीजें उसके अंदर समझ में नहीं आ पाई थी। बट हम्म आज आपका प्रोग्राम हमने अटेंड किया तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर समझ में आई, जैसे कि चेकअप करना, उसकी रिपोर्ट कस्टमर के पास जाना। दूसरा हम्म आपने उसके बारे में बताया कि हम उनको कैसे नोटिफिकेशन दे सकते हैं। और जो हम्म तीसरा वाला आपने बताया उसके लिए भी, जो मेल प्लान के बारे में, तो आज डीपली थोड़ा समझ में आया, तो उसको हम बढ़िया से फॉलो कर सकते हैं। तो दैट्स इसीलिए प्रॉपर तरीके से ये चीज़ अच्छी लगी। और चूंकि बहुत दिन से ये चीज़ समझ में भी आती है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि कस्टमर को लगे कि यूनिक है। यूनिक है बिल्कुल। तो यूनिक की तलाश में लोग हैं, बाकी तो मार्केट के अंदर बहुत लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर। ठीक है ना सर? तो थैंक यू दैट्स सर, ग्रेट। आपने सब कुछ हमें बताया। थैंक यू सो और मच जैसे सर। कि आपने बताया कि वेबसाइट के लिए आप बोल रहे थे, तो वेबसाइट में हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा आपने बताया है। बट उसके लिए मैं थोड़ा पर्सनल भी आपसे डिस्कस करूंगा। कोई और सर दिक्कत नहीं एक सर। क्वेश्चन मेरा है यहाँ पर। हम्म अभी जैसे आप लोग फ्लायर रिलीज करते हैं, जो सब्सक्रिप्शन मैंने ऑलरेडी ले रखा है आपका, आपसे मेरी हम्म बात भी हुई थी फोन पे काफी टाइम, हम्म 4-5 दिन पहले। जी जी। तो सब्सक्रिप्शन में जो वहां से आप हमें फ्लायर रिलीज करते हैं, या जो भी आप पीपीटी वगैरह हमें देते हैं, तो जैसे वहां पर आपका लोगो है वेलनेस वाला, अब अगर हम उसको चलाना चाहेंगे, अपने पीपीटी बनाते हैं उससे, तो क्या वो हम्म लोगो हम आपका हटा के अपना लगा सकते हैं? एडिट करना चाहे आप खुद कर सकते हैं। वो हमें एक्चुअली क्या रहता है, हम वेलनेस लोगो इसलिए डाल के देते हैं कि हम अपना ना, अगर आप हमारा सोशल मीडिया देखेंगे तो हम अपने कोचेस के लिए ना क्लाइंट को भी इंटरेक्ट बहुत करते हैं, हम उस फेज में भी अपना ब्रांड बना रहे हैं। तो अगर वहाँ पे अगर आपके कोई क्लाइंट को वेलनेस जी का लोगो भी दिखेगा ना, वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि वेलनेस जी क्या चीज़ है और ये क्या प्लेटफॉर्म है। बाकी अगर आप एडिट करना चाहते हैं फिर भी, तो हमारी तरफ से कोई भी परेशानी नहीं है, आप कर सकते हैं उसको। क्योंकि सर जो फ्लायर आपने रिलीज किया, जैसे कि मान लीजिए पानी के रिगार्डिंग किया या खाने के रिगार्डिंग आपने कुछ किया, बिल्कुल। वर्कआउट के रिगार्डिंग जी आपने किया, अब हम जी। उसी फ्लायर को अपने पेज पर डालना चाहते हैं, तो आप तो डाल सकते जाहिर हैं। सी बात तो जाहिर सी डाल बात है सकते कि हमें वहां से क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए आपने वो लिखा तो आप ब्रांड बन रहे हो उसमें, बट मुझे हैं। मेरे को ब्रांड बनाना है। तो मुझे मेरे को ब्रांड बनाने के लिए मुझे मेरा अपना कुछ ना कुछ चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। रुचि मैम का बोल। इसमें आ गया है, क्रॉप करके हम उसको हटा सकते हैं। ओके, कोई थैंक सर। यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाकी आपकी सर जब भी मैं एक्सेप्ट करूंगा, आप एप्लीकेशन करके अपना बिजनेस ग्रो करो, और मैं जल्दी आपकी पिन चेंज करके आपको स्टेज पे देखना चाहूंगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। संजय गोयल जी का क्वेश्चन आया, क्या कस्टमर डाटा सिक्योर एंड सेफ रहता है? जी बिल्कुल सर। हमने कस्टमर का डाटा पूरा सेफ एंड सिक्योर रखते हैं, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी प्रेसिडेंट टीम्स भी जुड़े हैं, तो हम वो चीज़ बिल्कुल अलाउड ही नहीं है हमको करना। सेकंड, हमने मोबाइल नंबर और ईमेल तब भी ऑप्शनल रखा है कि अगर आपके मन में कोई भी शंका एंड ऑफ द डे रह भी जाती है, तो आप मोबाइल नंबर ईमेल ना डालें, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर। तो आई गेस सबका क्वेश्चंस आंसर हो चुके हैं, क्रॉप करके पोस्ट कीजिए। ओके जी, थैंक्स, दैट्स ग्रेट। तो हम अब लास्ट अनाउंसमेंट में आते हैं एंड फिर इस वेबिनार को एंड करेंगे। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो लास्ट हमारी अनाउंसमेंट है वीआईपी बेनिफिट्स के ऊपर। तो मैं आपको बहुत खुशी से बताना चाहूँगा कि आपको सबको पता रहेगा, इवेंट्स में भी आते हैं काफ़ी ट्रस्ट एंड केयर के लिए। तो ट्रस्ट एंड केयर के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, तो जल्द ही हमारे जो वीआईपी बेनिफिट्स के लिए कोचेस जुड़ने जाएंगे, ठीक है, उसका क्राइटेरिया बाद में रिलीज होगा, बट उनको ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे, लाइक लॉयल डिस्काउंट्स मिलेंगे, उनको ट्रस्ट एंड केयर के डिस्काउंट वाउचर्स मिलेंगे, हमारी तरफ से कुछ स्पेशल सेशंस लगाए जाएंगे। इसी की तरह उनको एक सेल्फ ब्रांडेड कैलोरी चार्ट मिलेगा, जो वो अपना बड़ा सा प्रिंट करा के अपने वहाँ पे लगा सकते हैं, एंड आपको कम रेफरल्स में ज़्यादा रिवार्ड्स मिलेंगे। तो ये बेनिफिट्स बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में रिलीज होंगे। इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा इसको अवेल करने के लिए, वो हम बता देंगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन यूज़र हैं, अगर आप पेड यूज़र हैं वेलनेसी के, तो उनके लिए वैलिड रहेगा। तो जल्दी अपना, अगर वेलनेसी अभी अभी आप पेड यूज़र नहीं है, तो आप अपनी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप अपना 3 मंथ 6 मंथ 9 12 मंथ जैसे मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं, एंड ये वीआईपी बेनिफिट सबको मिलेंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो हमारी वेलनेसी फैमिली में जुड़ने के लिए हेलो थैंक यू। सर, एंड मेरा एक थैंक यू क्वेश्चन सर। है। जी जी, बताइए सर। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या मैं इसमें, मेरा जैसे मैं अभी अपना खुद का जर्नी, मैंने आपका एप्लीकेशन लॉगिन किया है एज ए कोच, जी बिल्कुल। राइट? और यस्टरडे ही मैंने अभी लॉगिन किया, अभी मैंने मेंबरशिप नहीं लिया, हम्म तो मैं उसका प्लान कर रहा हूँ आपसे। बट मैं ये हम्म जानना चाह रहा हूँ हम्म कि अगर मुझे उसमें अपने 1 साल के पिछले जो डाटा है मेरे पास रेगुलर हम्म चेकअप्स के, हम्म क्या वो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ?
जी सर, आप कर सकते हैं। उसमें आपको फीचर दिखा होगा न्यू और एग्जिस्टिंग, तो वो तो एक मैनुअल सिस्टम रहा। बाकी अगर आपको चाहते हैं बहुत ज़्यादा डाटा है, वो अगर आप एप्लीकेशन में ऐड ऑन करवाना चाहते हैं तो आपके पास एक्सेल शीट पे मेंटेन होगा वो। नहीं, एक्सेल पे नहीं है, वो मैनुअल है। मैनुअल है, ठीक है। तो सर मैनुअल को कन्वर्ट करने के लिए तो आपको खुद ही एंट्री डालनी पड़ेगी। अगर किसी भी कोच के पास कोई एक्सेल शीट में है तो वो हम हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, हम वो एक्सेल शीट अच्छा, कन्वर्ट करके आपकी आईडी में वो सारा डाटा एंटर करवा देंगे। तो वो मैं एक्सेल में कन्वर्ट कर लूंगा, एक्सेल में आपको भेज देता हूँ। हाँ, नहीं तो बट ये अगर आप आफ्टर मैनुअल भी, अगर आप मैनुअल एक्सेल में भी डालेंगे ना तो उससे अच्छा आप मैनुअली एप्लीकेशन में डाल लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अच्छा, एक क्वेरी और था सर मेरा, जो जैसा मैंने देखा कि आपने आपके इस एप्लीकेशन में, मैं अगर रिमोटली किसी कस्टमर को हैंडल करना है मुझे, और उसके पास मेरा जैसे ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें बॉडी फैट, बिस्लर फैट सब कुछ आता है, बीएमआई है ना, बॉडी एज, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो केवल बिस्लर फैट ही केवल मांगता है। बिल्कुल। तो इट मीन्स के कहीं ना कहीं बाकी जो पैरामीटर्स है, यू मीन टू से कि वो बिस्लर फैट हाइट और वेट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाते हैं। एग्जैक्टली सर। लेकिन जो मेरे मशीन के रिजल्ट है, मेरे खुद के रिजल्ट, वो मेरे मैच नहीं हुए सर आपके इसमें डालने से। सर ये स्टार्टिंग में उसमें लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेट है, ये 80% तक एक्यूरेट रहते हैं। कुछ कुछ कस्टमर्स के लिए पूरा एक्यूरेट रहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ कस्टमर्स के लिए वो 10 से 20 मिनट का एरर रहता है। तो वो हम क्लेम नहीं करते उस चीज़ को, क्योंकि ये जो मशीन होती है ना सर, ये मशीन ना एक अंदर किन्ने छोड़ती है कस्टमर के ऊपर। वो जो वाइट वाइट कलर के होते हैं ना, वो किन्ने छोड़ती हैं, तो उससे वो एक्यूरेट कैलकुलेशन होती है। जो हम एप्लीकेशन पे करते हैं वो एक्यूरेट 80% तक एक्यूरेट रहती हैं। तो अगर हमारा कोई रिमोट कस्टमर है ना, तो हम, अब हमारे पास कुछ है तो है नहीं कि हम उसका चेकअप कर लें, वो सब कुछ जान लें। सो एक बड़ा अच्छा कोट है कि देर इज नथिंग के अलावा कुछ समथिंग हो दैट विल बी मैटर, राइट। तो वो समथिंग ही हमारे 80% वो रहता है। जी सर। अच्छा, ओके, तो ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और बाकी हाँ बताइए बाकी मैं बताइए। आपसे 1 to 1 बात करता हूँ, ठीक है, नो परफेक्ट है इशू। सर, परफेक्ट है। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो हम ये वेबिनार यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर इसके अलावा किसी भी कोई डाउट है तो हमारी कस्टमर सपोर्ट आपके लिए, सबके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो आप प्लीज़ उनको कॉल या मैसेज करके रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू मच Excuse me, sir, सो I have a मच। little doubt. यस प्लीज मैम। एक्चुअली अगर हमारे पास विसरल फैट नहीं हो तो भी क्या वो कैलकुलेट होगा पूरा? नहीं मैम, वो कैलकुलेट नहीं होगा, वो आप स्किप कर सकते हो उसको। ओके, तो स्किप करेंगे तो बाकी का जो आएगा तो वो कितना एक्यूरेट रहेगा मैम वो 80 to 85% तक एक्यूरेट कहते हैं विदाउट विसरल फैट भी? विदाउट विसरल फैट भी। ओके फाइन, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सर एक क्वेश्चन और है मेरा। जी बताइए सर। हाँ, मैं जब ये ऐप यूज कर रहा था तो इसमें वेबसाइट बना रहा था तो उसमें कुछ एरर्स आ रहा था। वो एरर ओके, है कि जाके अपडेट नहीं हो रहा, वेबसाइट अपडेट नहीं। तो सर आप अपना प्लीज कस्टमर सपोर्ट को अभी रीच आउट करिए, वो आपको पर्सनल जूम कॉल पे समझा के वो एरर रिजॉल्व करवा देंगे। ठीक है सर। ओके सर, और आपको बाकी हाँ, जैसे मेरे अंडर बहुत सारे कोचेस हैं, उन कोचेस को अगर इस पर्टिकुलर ऐड करना कैसे? तो सर आप उनको रेफरल दे सकते हैं। सभी जितने भी कोचेस हैं आपके पास, अगर आप अपनी पूरी टीम को प्रोवाइड कर सकते हैं हाँ, तो वो आप रेफरल दे दीजिए, उसके आपको भी बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स मिल सकते हैं उसके ऊपर। तो अभी हमारा ऐसा रहता है कि अगर आप 3 जनों को रेफरल देते हैं तो आपको 1 मंथ फ्री मिल जाता है उसके साथ। ओके फाइन। और एक क्वेश्चन था सर कि जैसे सपोज करिए जो आपका ऐप है, ऐप का अगर स्कैनर कोड कुछ है समथिंग, तो इट विल बी इजियर एक्चुअली। किसी भी जैसे मान लीजिए हमें किसी कस्टमर को डाउनलोड करना है तो डायरेक्टली हमारा, जैसे आप अभी क्या होता है, कोड जनरेट होता है ना, अभी वो कोड कॉपी करके मुझे भेजना होता है उसको, और उसको बताना होगा कि आप ये वाला ऐप ज्वाइन कर लीजिए। एग्जैक्टली। तो डायरेक्टली अगर उसका स्कैनर कोड अगर बन जाता, मैं समझ पा रहा हूँ सर, हम इस पे काम करेंगे। एंड आपको ये आपकी अच्छी बात है, मैंने जो समझा है कि एक स्कैनर कोड पे करके सीधा ही लॉगिन हो जाए, तो ये हम अगले 10 दिन में इसका अपडेट आपको दिख जाएगा। ठीक है सर, अब मैं इसके टीम को डिप्लॉय कर देता हूँ एंड आपको जल्दी ही इसका अपडेट दिख जाएगा। और एक चीज सर रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन बात करें कि जैसे आपने बताया कि फील्ड्स में बहुत सारी चीजें हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज करिए कि जैसे मेरे वर्कआउट्स की लिंक्स है, तो डायरेक्टली क्या हम वो लिंक्स वहां पे डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हैं। एक क्लिकेबल लिंक्स नहीं बन रही है सर लिंक्स क्लिकेबल बनते हैं अगर आप उसमें HTTPS सेंड करते हैं। और अगर आप YouTube का लिंक डाल रहे हैं ना, आप वीडियो में जाके YouTube का लिंक, तो YouTube वीडियो भी उसी में प्ले हो जाएगी एप्लीकेशन के अंदर ही। हमारे YouTube के साथ भी इंटीग्रेशन है, तो वो YouTube के अंदर ही उसकी एप्लीकेशन में चल जाएगी वीडियो। नहीं, YouTube पे तो करके देखा था सर मैंने।
वो भी हो रहा है। और ड्राइव के लिंक्स अगर सपोज करिए मुझे कुछ चेकअप्स के जैसे हम बनाते हैं ना प्लान्स काफी, बिल्कुल ड्राइव्स में अगर ड्राइव्स के लिंक्स अगर डालना है तो सर HTTPS आप लगाएंगे ना तो वो क्लिकेबल हो जाते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार कस्टमर सपोर्ट टीम को रीच आउट कीजिए, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा आपसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए और आपकी जितना भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व करूंगा। ओके फाइन, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।